गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज कल हमने आपका जो सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसमें साइकोलॉजी के अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ एवं उसकी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और आज हम अध्ययन करेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के विषय में। शिक्षा मनोविज्ञान का विज्ञान का क्षेत्र, इस शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन कौन से हैं, शिक्षा मनोविज्ञान किस किस क्षेत्र में काम करता है। तो स्टूडेंट, कल हमने जाना कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक विधियों, प्रविधियों एवं सिद्धांतों का प्रयोग करके व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान है। और कल हमने इसके बारे में ये भी जाना था कि शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं और मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं। तो एजुकेशन यानी कि एजुकेशन का मतलब हुआ कि मॉडिफाई करना बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करना, व्यक्ति के बिहेवियर को मॉडिफाई करना। और साइकोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करते हुए उसमें परिमार्जन करना ही क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी है। एजुकेशन का अर्थ में जाना था कि एजुकेशन सब एजुकेटर से बना है। किससे बना है, एजुकेटर से बना है। लैटिन शब्द है ये, लैटिन भाषा का। ये किसका शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। इसमें ई का और जो एजुकेटर है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ई तथा ड्यूको। ई का अर्थ ही मैंने आपको बताया, ई का मतलब अंदर से और ड्यूको का मतलब है बाहर निकालना। यानी कि बच्चे के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उन्हें बाहर निकालकर उन्हें समाज के योग्य बनाना, उनके व्यवहार को परिमार्जित करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो शिक्षा है वो क्या है भाई, शिक्षा है। और इन क्रियाओं को जो अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और आज हम जो बात करेंगे वो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात करेंगे। इस शिक्षा मनोविज्ञान किस किस फील्ड में काम करता है, कि कौन कौन से उसके क्षेत्र हैं, क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आती है। सबसे पहले बात आती है मानव अभिवृद्धि एवं विकास। मानव अभिवृद्धि एवं विकास। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, शिक्षा मनोविज्ञान है, उसके अंतर्गत मानव की अभिवृद्धि, यानी कि जब मानव जन्म लेता है तो जन्म से लेकर निरंतर उसके शारीरिक अंगों में वृद्धि होती रहती है। तो उस चीज का अध्ययन करना तथा विकास का अध्ययन करना कि भाई विकास किस किस अवस्था में किस किस क्रम से आगे बढ़ता है, उस चीज का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और उसी को देखते हुए विभिन्न विधियों और प्रविधियों का प्रयोग करते हुए मानव के व्यवहार को परिमार्जित किया जाता है। तो सबसे पहला चित्र क्या है भाई, मानव अभिवृद्धि एवं विकास का अध्ययन करना। दूसरा है मानसिक योग्यता और उनका मापन। मानसिक योग्यताएं और मापन। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा व्यक्ति की
मानसिक योग्यताओं का अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति की जो मानसिक योग्यताएं हैं वो किस तरह की हैं। जन्म से ऐसा होता है कि कई व्यक्तियों की जो बुद्धि है, जो अभी क्षमता है, वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि और अभी क्षमताएं। तो उन चीज़ों का अध्ययन करना कि भाई इसकी बुद्धि किस तरह की है, मंद बुद्धि है, औसत बुद्धि है, शार्प बुद्धि का है। तो इन सब बातों का अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान में कई सारे टेस्ट हैं, कई सारी विधियां हैं। उनका प्रयोग करते हुए व्यक्ति की अभी क्षमता का, योग्यता का पता लगाया जाता है और उनका मापन किया जाता है। और इस मापन और इन चीज़ों का पता लगाकर व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं ताकि उसके व्यवहार में परिवर्तन किए जा सकें, उसको उन परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सके। तीसरा है कि व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जुदा जुदा है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से एक जैसा कोई भी नहीं होता है। तो इन व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है कि व्यक्ति इन भिन्नताओं के आधार पर किस तरह से अपने आप को समायोजित करे। उन चीज़ों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत केवल सामान्य बालकों का ही अध्ययन किया जाता था, पर काय के शिक्षा मनोविज्ञान का विकास क्रम से धीरे धीरे होता रहता है, विकासशील विज्ञान है। तो इसमें अब ऐसे बालकों का भी अध्ययन किया जाता है जो पिछड़े हुए हैं, जो कैसे हैं, पिछड़े हुए हैं, अपराधी हैं, तथा ऐसे हैं जो अति प्रतिभाशाली हैं। उन बालकों का अध्ययन कर उन्हें उचित दिशा निर्देशित करना, उन्हें समायोजन की उचित युक्तियां प्रदान करना ताकि वे उस वातावरण के साथ एडजस्ट हो सकें जिस वातावरण में वो रह रहे हैं और अपना विकास उचित तरीके से कर सकें। इस तरह की क्रिया विधियाँ एवं प्रविधियों का उपयोग बच्चों के अध्ययन के लिए किया जाता है। तो ये भी एक क्षेत्र है कि विशिष्ट बालक का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला आएगा भाई समूह मनोविज्ञान या समूह का अध्ययन। समूह का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अब किसी भी देश के में बच्चों को समूह के रूप में पढ़ाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति अध्ययन के साथ साथ उसके समूह का अध्ययन भी किया जाता है, उनके समूह, मन और सामूहिक क्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है। तो इस तरह से जो समूह है, समूह में व्यक्ति रहते हैं, उन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। रुचि, अवधान, स्मृति, अवधान, स्मृति का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति की रुचि, व्यक्ति की रुचि क्या है, किस क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट को और किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, तो उस चीज का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही साथ व्यक्ति का अवधान, यानी कि अवधान से तात्पर्य है अटेंशन, कि ध्यान का अध्ययन, कि व्यक्ति किसी चीज को सीखने में कितना उसका अटेंशन है, कितना वो ध्यान उस चीज में कर पाता है, या
कोई चीज़ वो सीख नहीं पा रहा है तो उसका क्या कारण है, क्यों उसका ध्यान उस चीज़ पर नहीं लग पाता है जिसको हम सिखाना चाहते हैं, उस चीज़ का अध्ययन भी किया जाता है। उसकी स्मृति, उसकी मेमोरी, यानी कि उसकी स्मृति यानी मेमोरी का अध्ययन भी किया जाता है, उसकी मेमोरी कैसी है। तो उस चीज़ के अध्ययन के लिए शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आएगा शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन। आज के समय में हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के सामने ऐसी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि जब वो अपना कोई विषय चुनना चाहते हैं कि वो कौन सा विषय चुने, आफ्टर 10th क्लास उनके सामने ये समस्याएं होती है कि भाई कौन सी स्ट्रीम में हम जाएं ताकि हमारा भविष्य बेहतर हो सके। तो एक उनके ऊपर प्रेशर होता है, एक दबाव होता है। कई अभिभावक ऐसे भी होते हैं जो अपनी इच्छा से अपनी इच्छाएं बच्चों पर थोप देते हैं, चाहे बच्चे का इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में हो या ना हो, परंतु वे उन पर अपनी इच्छाएं थोप देते हैं। उस कारण उन्हें उस सब्जेक्ट लेना पड़ता है और रिजल्ट ये होता है कि वो उस सब्जेक्ट को लेकर अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक क्षेत्र में निर्देशन देने का कार्य करता है कि बच्चों को ऐसे निर्देशित किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि वो अपना सब्जेक्ट जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं वो चुने और उसको चुनकर अपने करियर को आगे बढ़ाएं। तो इस तरह की निर्देशन की सुविधाएं शिक्षा मनोविज्ञान आज प्रोवाइड कर रहा है और उसका क्षेत्र बढ़ रहा है। साथ ही साथ तो बात कर रहे थे व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती कि आफ्टर जब वो कंप्लीट कर लेते हैं अपना ग्रेजुएशन बच्चे, तो ये चाहते हैं कि भाई हमें भी कोई ऐसे निर्देशित करने वाला व्यक्ति मिल जाए ताकि हम ऐसे व्यवसाय का चयन कर सकें जो हमारे लिए उचित हो। तो उसकी भी व्यवस्था शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत की जाती है कि बच्चा अपने रुचि के अनुसार अपना व्यवसाय चुन सके, किस व्यवसाय में उसको जाना है, चिकित्सा के क्षेत्र में जाना है, कृषि के क्षेत्र में जाना है या और भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है। तो ऐसे जो व्यवसाय हैं, इस तरह के जो कार्य हैं, उनको वो चुन सके और अपने करियर को आगे बढ़ा सके, ऐसी व्यवस्था शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत की जाती है। ये एक मुख्य क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, जिसकी आज महती आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को पड़ती है, प्रत्येक बच्चे को पड़ती है ताकि वो अपने करियर में ग्रोथ कर सके। अगला है शोध के क्षेत्र एवं विधियां। शोध के क्षेत्र एवं विधियां। शोध के क्षेत्र एवं विधियां। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे पहली बात ये आ रही है कि आज नई नई रिसर्च हो रही है शिक्षा मनोविज्ञान में और इन रिसर्च के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार का पता लगाना, बच्चों के व्यवहार का पता लगाना तथा नए नए जो पाठ्यक्रम बन रहे हैं बच्चों के उपयोग के लिए, ताकि बच्चे उन पाठ्यक्रम का उपयोग करके अपना करियर को ग्रोथ कर सकें। ऐसे ऐसे शोध शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं। नित्य प्रतिदिन यूनिवर्सिटियाँ शोध के लिए प्रमोट कर रही हैं कि भाई नए नए क्षेत्रों में शोध किए जाएं और जो शोधकर्ता हैं वो इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और बच्चों के लिए नई नई तरह की जो विचारधारा है उनको लेकर आ रहे हैं ताकि एक बेहतर भविष्य का निर्माण बच्चों की किया जा सके और जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें अच्छे प्रशासक नियुक्त किए जा सकें
अच्छे शिक्षक नियुक्त किए जा सकें ताकि उनका लाभ बच्चों को मिल सके। साथ ही साथ विधियाँ, ऐसी विधियों का प्रयोग शिक्षक करें कि बच्चे बहुत आसानी के साथ अपने पाठ्यक्रम को सीख सकें और अपनी कुशलता को बढ़ा सकें। इस तरह की जो विधियां हैं वो इजाद कर रहे हैं, शिक्षक भी कर रहे हैं। आज आप देख भी रहे होंगे शिक्षा के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजीज का विकास हो रहा है। अब ये कोविड में भी ऑनलाइन माध्यम से वर्चुअल क्लासेज चल रही हैं, बच्चों को घर बैठे ही सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं। तो इसी तरह के कई सारे ऐप्स भी आज एजुकेशन के बन चुके हैं जिनके माध्यम से बच्चे अपनी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सब नई नई चीज़ें, नई नई शोध, नई नई क्रियाविधियाँ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, जिसके कारण आज जो शिक्षा का जो तंत्र है वो मजबूत होता जा रहा है और नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई विचारधाराओं के साथ शिक्षा के क्षेत्र में एक नए आयाम स्थापित होते जा रहे हैं। तो ये है हमारी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो वो होगा मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य की मानसिक शक्तियों जैसे उसकी बुद्धि, अभिक्षमता, स्मृति एवं तर्क आदि के मापन की वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय विधियों का विकास किया है। शिक्षा मनोविज्ञान ने इस आधार पर शैक्षणिक मापन की भी वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय विधियों का विकास किया है। आज शिक्षा मनोविज्ञान में मापन एवं मूल्यांकन की इन सब विधियों का अध्ययन किया जा रहा है कि व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाए, व्यक्ति की अभिक्षमता का मापन किया जाए, व्यक्ति के तर्क का, स्मृति का मापन किया जाए और उनका मूल्यांकन करते हुए उन्हें उचित निर्देश एवं परामर्श दिए जाएं ताकि व्यक्ति अपने क्षेत्र में आगे बढ़े और कुशलता प्राप्त कर सके। तो मापन एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान कार्य कर रहा है। कई सारे ऐसे टेस्ट शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत इजाद किए जा रहे हैं जो बच्चे की बुद्धि, अभिक्षमता, स्मृति का पता लगाते हैं और उन्हें उसके आधार पर वो रिजल्ट और परिणामों को देखते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर उन्हें गाइडेंस प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने व्यवहार को परिमार्जित करके आगे बढ़ सकें और एक नई विचारधारा को जन्म दे सकें। तो हमने जानकारी प्राप्त की क्षेत्रों के बारे में। हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता के बारे में कि इन क्षेत्रों में शिक्षा मनोविज्ञान कार्य कर रहा है। साथ ही साथ शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है और यह प्रत्येक के लिए जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है वो बहुत उपयोगी है। पहले हम बात करें अभिभावकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता अभिभावकों के लिए। आज अभिभावक बड़े परेशान रहते हैं अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, तो शिक्षा मनोविज्ञान ने उन समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सारे कार्य शिक्षा मनोविज्ञान कर रहा है ताकि अभिभावक अपने बच्चों को समझ सकें, उनकी रुचि को जान सकें, उनकी क्षमताओं को पहचान सकें। इसके लिए आज ये आवश्यकता है कि प्रत्येक अभिभावक शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी प्राप्त करे और बच्चों के ऊपर अपनी विचारधाराओं को नहीं थोपे, बच्चों को उनके अकॉर्डिंग कार्य करने दें जिसके अकॉर्डिंग वो कार्य करना चाहते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान अभिभावकों को निर्देशित करता है, उन्हें बताता है कि बच्चे की रुचि को समझें कि बच्चा अपने जीवन में करना क्या चाहता है, उसे क्या नीड है, क्या आवश्यकता है। आज के दौर में देखा जाता है कि बच्चा जो करना चाहता है उसको वो करने के लिए प्रेरित करें, पर आज ये देखा जा रहा है आज के समय में कि बच्चा जो करना चाहता है उसको रोक दिया जाता है और उस पर
अभिभावक अपनी विचार थोपते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारे अकॉर्डिंग आप ये चीज़ चुने, इस सब्जेक्ट को चुने, चाहे उसमें उसका इंटरेस्ट हो या नहीं। आपने एक पिक्चर देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें भी उसी विचारधारा को लेकर वो पिक्चर बनाई गई थी कि बच्चा अपने इंटरेस्ट को समझे, जिस क्षेत्र में उसे जाना है उस चीज़ को वो समझ पाए तथा साथ ही साथ अभिभावक भी समझ पाए। और अगर वो उस विचारधारा को समझेंगे, उस बच्चे की उस बात को अगर समझ पाएंगे, तो बच्चा निश्चित रूप से अपनी उस फील्ड में और बेहतर तरक्की कर सकता है, जिस फील्ड में उसकी रुचि है या जिस फील्ड में उसका मन लगता है, इंटरेस्ट है। तो इस तरह की विचारधाराओं का पोषक है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान अभिभावकों को गाइड करता है कि वो उन विचारधाराओं को बच्चों की को समझ पाएँ और उन्हें उसके अकॉर्डिंग कार्य करने के लिए प्रेरित करें। दूसरी बात आती है शिक्षा से जुड़े प्रबंधकों, प्रशासकों एवं प्रधानाचार्यों के लिए। शिक्षा से जुड़े जो प्रबंधक हैं, जो किसी कॉलेज का मैनेजमेंट देख रहे हैं, किसी स्कूल का मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो वो समझें कि किस किस तरह की नीड आज शिक्षा में है। उसको व्यवसाय ना बनाकर बच्चों के अकॉर्डिंग उस माहौल को क्रिएट किया जाए और साथ ही साथ इस तरह की विधियाँ डेवलप की जाएं जो बच्चों के लिए बेहतर उपयोगी और इस क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं, इस क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। और निश्चित रूप से हम देख पा रहे हैं कि आज जो शिक्षा का दृश्य परिदृश्य बदल रहा है और शिक्षा मनोवैज्ञानिक युक्तियों का जो उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है, उससे बेहतर तरह के परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। शिक्षा के जो प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो भी समझें कि शिक्षा के फील्ड में हम अपने कर्मचारियों के बीच किस तरह से संतुलन बनाए रखें, उनको किस तरह से गाइड करें मनोवैज्ञानिक युक्तियों के द्वारा, ताकि वे और बेहतर तरीके से और अपनी कुशलता के साथ कार्य करें अपने फील्ड में और निश्चित रूप से एक अच्छे परिणाम वो दे सकें। इस रूप में भी प्रशासकों को शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है और वे उस चीज़ को, इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन आज प्रशासनों के लिए भी किया जा रहा है। वो समझ पाए कि किस तरह का एक माहौल क्रिएट किया जाए, अच्छा माहौल, ताकि एक अच्छी शैक्षिक व्यवस्था और बेहतर शैक्षिक प्रबंधन उनके द्वारा किया जा सके। प्रधानाचार्यों के लिए, स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके लिए भी नई नई आज सेमिनार आयोजित की जाती हैं, नए नए कॉन्फ्रेंस रखी जाती हैं, वर्कशॉप रखी जाती हैं और उनमें इस तरह की विचारधाराएँ बताई जाती हैं कि भाई किस तरह से विद्यालय का प्रबंधन किया जाए, विद्यालय को अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए कौन कौन सी मनोवैज्ञानिक युक्तियाँ हैं जिनका उपयोग हम अपने विद्यालय में करें, ताकि एक अच्छा और बेहतर विद्यालय हम बना सकें, उसमें एम्प्लॉयज़ को भी हम बेहतर तरीके से रख सकें, छात्रों को भी एक इस तरह की शिक्षण व्यवस्था प्रदान की जाए ताकि छात्र अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। क्लासरूम को किस तरह से व्यवस्थित करना है, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग विद्यालय के अंदर करना है ताकि एक विद्यालय आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित हो सके। इस तरह की बातें शिक्षा मनोविज्ञान बताता है प्रधानाध्यापकों को भी और नई नई कार्य वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद आता है शिक्षकों के लिए। शिक्षकों के लिए तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आज प्रत्येक पाठ्यक्रम में शिक्षा मनोविज्ञान कोई विषय के रूप में शामिल किया गया है ताकि शिक्षक शिक्षा से संबंधित सभी तरह की विचारधाराओं को समझ सके और किस तरह से उसे अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी है शिक्षा के क्षेत्र में वो ही जान सके। सबसे पहली बात आती है कि शिक्षक बच्चों को समझे, जिस क्लासरूम में वो जा रहा है उस क्लासरूम में वो बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करे कि भाई बच्चे चाहते क्या हैं। अगर उसका कोई भी विषय है, उस विषय वस्तु को समझते हुए इस विषय वस्तु को किस तरह से बच्चों के लिए सरल एवं उपयोगी बनाया जा सकता है, उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत कार्य करता है। नए नए तरह की विधियाँ वो ईजाद करे और
शैक्षिक संस्थानों में जो ट्रेनिंग ले रहे हैं बच्चे, बीएड कर रहे हैं, बीएसटीसी कर रहे हैं, तो उनको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है कि भाई आप इस तरह से अगर बच्चों को ट्रीट करेंगे तो निश्चित रूप से उनमें इम्प्लीमेंटेशन आएगा और वे उसमें सुधार कर पाएंगे। नई नई शिक्षण विधियों का निर्माण करना, कि नई नई शिक्षण विधियों का निर्माण करें कि किस तरह से विषय वस्तु को बहुत ही सरल बनाया जा सकता है और बच्चों के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। शिक्षक अपने आप को समझे, अपने आप में सुधार करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करता है। हाँ, बहुत सारी बातें इस तरह की हो जाती हैं कि कई सारे व्यवहार में परिवर्तन होने लगते हैं, कई वर्किंग लोड भी होता है। उस वर्किंग लोड से बाहर निकलने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं, तनाव को दूर करना, तनाव मुक्त वातावरण बनाना, वो सब उसके अंदर शामिल है। साथ ही साथ अनुशासन की समस्याएं हम देखने को मिलती हैं विद्यालयों में, तो उस अनुशासन की समस्या को दूर करने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करता है और इस तरह की बातें उसमें बताई जाती हैं किस तरह से बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और अनुशासन की समस्या को दूर किया जाए। बच्चे को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन दिया जाए ताकि वो अपने विषय को चुनाव कर सके बेहतर तरीके से और उस विषय का चुनाव करके वो एक बेहतर व्यवसाय कर सके या बेहतर एक सर्विस में जा सके जिसमें उसका रुझान है, जिसमें उसकी रुचि है। वो आज अलग रहा है जिसमें बच्चे का रुझान होता है, उसमें ना जाकर कोई भेड़ चाल को देखते हुए कोई दूसरे फील्ड में वो चला जाता है। वो देखता है कि भाई इस क्षेत्र में ज़्यादा भीड़ है, वो उसी क्षेत्र में उस भीड़ को देखकर चलने लगता है और बाद में रिजल्ट उसके सामने अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो समझ नहीं पाता है कि भाई किस तरह की मैं चाहता कुछ था और अलग फील्ड में गलती से आ गया, तो उससे उसका जो करियर है वो भी ठीक ढंग से चल नहीं पाता है। तो इस तरह की जो विचारधाराएं हैं इनमें शिक्षा मनोविज्ञान बहुत उपयोगी है, वो बच्चों को गाइड करने के लिए ताकि वो बेहतर तरीके से अपने भविष्य को बना सके और उसका उपयोग कर सके और अपने जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की कर सके। तो छात्रों, आज हमने स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी तथा कुछ शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब कल हम इससे आगे कुछ अन्य जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।